हाय, वेलकम टू द प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन। आज हम लोग लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग ट्राई करेंगे। इसमें देखिए करना क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दी रहेगी और उसमें से हमको वैसी सबस्ट्रिंग फाइंड करना हो जो पैलिंड्रोम हो और लॉन्गेस्ट भी। इस केस में ये अगर एग्जांपल देखा जाए बी ए बी, तो बी ए बी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक एक स्ट्रिंग है या ए बी हो सकता है। सपोज कोई एक एग्जांपल ले लें जैसे कि बी ए बी बी ए बी, तो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग हमारी लॉन्गेस्ट है। ये पूरी लॉन्गेस्ट, ये पैलिंड्रोम भी है और एक सब स्ट्रिंग भी है। सो आज हमको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। तो ये डीपी से होता है, तो डीपी के हम एल्गो एक्सप्लेन करते हैं क्या है। जैसे कि ये एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं बी ए डबल बी ए बी एंड ये बी ए डबल बी ए बी। तो पहली चीज, इसमें दो केस है। अगर लेंथ जो है, लेंथ मतलब हम लोग कौन सी लेंथ पर, मतलब कि जैसे कि अभी जब हम लोग जब स्टार्ट करेंगे ट्रैवर्स करना, तो अभी हमारे पास सिर्फ बी लेंथ की है, एक लेंथ की तो हमने फिल किया। फिर अगर हमारे पास दो लेंथ हो जाएगा तो कैसे फिल करेंगे वो लेंथ। आगे और क्या रहता है हम एक्सप्लेन करते हैं। देन एस ऑफ एक्स, अगर स्ट्रिंग सेम हो गई एंड डीपी ऑफ एक्स प्लस वन वाई माइनस वन वन है तो वन फिल करेंगे, नहीं तो यहाँ पास एस ऑफ एक्स एस ऑफ वाई अगर सेम होगा तो डीपी ऑफ एक्स वाई पे वन फिल करेंगे। अब हम इसको मैट्रिक्स फिल करते हैं तो आपको क्लियर होगा। देखिए अभी हमारे पास क्या है, ये स्ट्रिंग है, हमने उसी लेंथ का मैट्रिक्स बना दिया और हमने डायगोनल पे वन फिल कर दिया। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ट्रैवर्स करेंगे। अब हमारे पास स्टार्टिंग से लेके यहाँ पास अब बी ए आया हमारे पास, तो बी ए आया तो ये जो है ये लेंथ टू से ग्रेटर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन चेक चलेगी। अब इसमें भी एस ऑफ एक्स यानी कि बी नॉट इक्वल टू ए है, बी नॉट इक्वल टू ए है तो यहाँ पास हमने जीरो फिल कर दिया। देन अब हम ए और बी को चेक करेंगे। ए और बी को चेक किया तो अभी भी ये वाली कंडीशन तो अभी सब में फॉल्स हो जाएगी, ये पूरे डायगोनल में। तो हमने अब सिंपली ए और बी चेक किया तो ये भी सेम नहीं है, तो हमने वन नहीं हो सकता तो हमने यहाँ जीरो फिल कर दिया। देन बी एंड बी, अब ये बी और बी सेम हो गया तो डीपी ऑफ एक्स वाई में हमने वन फिल कर दिया। देन बी ए आया तो ये सेम नहीं है, फिर ए बी आया तो सेम नहीं है। देखिए हमने जहां जहां पास था, जैसे इस ये वाला जब हमने स्ट्रिंग चेक किया तो यहाँ पास फिल किया, ये दोनों चेक किया तो ये फिल किया। अब हमारे पास थ्री लेंथ की स्ट्रिंग सपोज आती है। अब हमारे पास क्या हो गया, अब ये इस जगह हमको फिल करना है। तो हमारे पास थ्री लेंथ की स्ट्रिंग आई बी ए बी, बी ए बी आई, तो अब क्या हो गया, ये लेंथ जो हो गई ये टू से बड़ी हो गई। पहली चीज, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस ऑफ वाई यानी कि पहला और लास्ट वाला सेम हो गया। एंड डीपी ऑफ एक्स प्लस वन वाई माइनस वन, यानी कि हमको इस कॉलम पे अगर फिल करना है तो हमको डायगोनल उसका बिलो वाला डायगोनल देखना है वो क्या है। अगर वो वन है तो सिंपली हमको यहाँ पास भी अब वन फिल कर देना है। ये वाला वन यहाँ कॉपी हो गया। क्या चीज लेंथ टू से बड़ी थी, एस ऑफ एक्स, ये बी एंड ये भी सेम था एंड यहाँ पास वन था, तो हमने ये भी वन कर दिया। देन हमारे पास आया अब ए बी बी। अब देखिए यहाँ लेंथ तो टू से बड़ी हो गई, लेकिन एस ऑफ एक्स एस ऑफ वाई एक सेम नहीं है, तो सिंपली अब आगे कंडीशन ही नहीं चेक होगी तो ये जीरो फेल हो गया। देन बी बी ए आया, अभी भी ये एक्स और वाई सेम नहीं है तो हमने जीरो फेल कर दिया। देन बी ए बी आया, अब बी ए बी आया तो ये लेंथ टू से बड़ी है, एक्स एंड वाई सेम है एंड इस पोजीशन पे फिल करना है, तो यहाँ ये वन था तो हमने ये वन फिल कर दिया। ये सिंपल सी चीज। अब हमारे पास सपोज अगर आता है, सपोज हमारे पास अभी आता है, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। अब हमारे पास फोर्थ लेंथ की स्ट्रिंग बी ए बी बी, अब हमारे पास ये फोर्थ लेंथ की स्ट्रिंग है, तो टू वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, एक्स एंड वाई भी कैप्ट वो मतलब सेम है एंड एक्स प्लस वन वाई माइनस वन इस पोजीशन पे, अब इस पोजीशन पे फिल करना है तो इस पोजीशन पे चेक करेंगे। तो यहाँ पास क्या हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो गई तो यहाँ पास हमने जीरो फिल कर दिया। अब ये आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि देखिए बी ए डबल बी, अगर ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये बी और बी सेम हो गया, लेकिन ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक, अब ए बी बी ए ये फोर लेंथ की स्ट्रिंग आई,
मतलब अब यहाँ से यहाँ ये हमको अब चेक करना है, तो इस पोजीशन पे फिल करना है, तो ये 4 लेंथ की हो गई, ए और ए सेम भी हो गया एंड यहाँ पास 1 था, तो हमने ये 1 फिल कर दिया। देन ये बी एंड बी सेम हो गया, लेकिन यहाँ पास 1 नहीं था, तो ये 0 फिल कर दिया। अब हमारे पास आया ये 5 लेंथ की स्ट्रिंग, तो बी और ए सेम नहीं है, तो सिंपल यहाँ पहले ही 0 आ जाएगा। देन ए और बी सेम नहीं है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। लास्ट में बी एंड बी 2 से मतलब लेंथ बड़ी है, बी एंड बी सेम है एंड इस पोजीशन पे 1 है, तो ये 1। अब यहाँ पास जो हमारे पास मैक्सिमम जहाँ पास 1 रहेगा फर्स्ट रो में मैक्सिमम 1 यहाँ पास था, तो मैक्सिमम सब स्ट्रिंग इस लेंथ की होगी, ये पूरी लेंथ की हो गई, ये मैक्सिमम सब स्ट्रिंग हो गई। सपोज यहाँ के अलावा यहाँ 1 होता, तो ये हमारे पास ये सब स्ट्रिंग होती। ये प्रोग्राम है। अब हम प्रोग्राम लिखते हैं, वहां पास हम वापस ये चीज एक्सप्लेन करते रहेंगे। थोड़ा सा जूम कर दे रहे। तो एक हम लोग लेंथ वेरिएबल बहुत जगह कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले इसे कैलकुलेट कर लिया। लेंथ ऑफ एस इफ लेंथ डबल इक्वल टू 0, एक बेस कंडीशन चेक कर ले रहे हैं, नहीं तो डीपी एक हमको बनाना है। पहले हम लोग 0 फिल करते हैं फॉर आई इन रेंज लेंथ फॉर जे इन रेंज लेंथ। अब हमको क्या करना है, हमको डायगोनल पे 1 फिल करना है। अभी सब 0 है, अब हमको डायगोनल पे 1 फिल करना है। तो फॉर आई इन रेंज लेंथ, तो डीपी ऑफ आई यहाँ पास 1 आ गया। देन एक हम काउंट वेरिएबल ले ले रहे हैं, काउंट में हम लेंथ डाल दे रहे हैं एंड वैल में एस ऑफ 0। अब इसका मतलब समझिएगा, देखिए हमको ये वाली कंडीशन तब चेक करना है जब लेंथ 2 से बड़ी हो जाए। तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि लेंथ 2 से बड़ी हो गई, तो उसके लिए हमने एक काउंट वेरिएबल ले लिया। काउंट में मतलब यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम पहले ही पूरी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल में पहले ही 1 फिल कर दिया है, तो ये इसलिए काउंट ये कितने टाइम 1 फिल है, 1 2 3 4 5 6 एंड लेंथ भी 6 है, तो इसलिए काउंट को हमने पहले ही 6 मतलब लेंथ की इक्वल कैलकुलेट कर दिया। देन वेल हमको एक सब स्ट्रिंग चाहिए, हमको ये 1 नहीं बताना, हमको एक पूरी एक स्ट्रिंग चाहिए कि कौन सी स्ट्रिंग बनेगी। अगर यहाँ पास होता तो ये बी ए बी बी ए स्ट्रिंग बनती, तो इसलिए हमको पूरी स्ट्रिंग चाहिए, तो एक वैल ले लिया और उसमें इनिशियली हमने सिर्फ फर्स्ट लेटर अभी डाल दिया है। नाउ अब एल को लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 1 टू लेंथ। अब हमने डायगोनल फिल कर दिया, तो इसलिए 1 से लूप लगा रहे हैं, x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू आई। क्योंकि हमको x पहले 0 करना है, यहाँ पर अरे x की वैल्यू मतलब 0 रहेगी, पहले हमको इस कॉलम में फिल करना है, देन इस कॉलम में फिल करना है, फिर इस कॉलम में फिल करना है। तो x और y देखिए हर जगह चेंज हो रहा है। अगर हम लोग i और j से करते हैं तो ये इस ऐसे रो वाइज फिल होती है, लेकिन हमको कॉलम वाइज डेटा फिल करना है। देन फॉर j इन रेंज i to length, if count is greater than 2 into length minus 1 and s of I double equal to s of x double equal to s of y and dp of x plus 1 y minus 1 डबल इक्वल टू 1। हमको क्या करना है, dp ऑफ x ऑफ y में 1 फिल कर देना है। अब ये चीज़ तो सिंपल है, एस एक्स वाई एंड एक्स प्लस 1 वाई वाई माइनस 1। हमने ये क्यों किया, हमने ये इसलिए किया कि अगर आप चेक करिए तो पहले लेंथ 6 हो गई, दूसरी टाइम लेंथ ये 5 है, तो 6 प्लस 5 11 लेंथ हो गई। तो ये आप अब हमको यहाँ पास से फिल करना स्टार्ट करना है, तो ये फॉर्मूला बन गया, तो 2 इंटू
लेंथ -1, मतलब काउंट अगर 2 इंटू एल -1 से बड़ा हो गया तो ये वाली कंडीशन रन करना स्टार्ट हो जाएगी। अगर काउंट उससे बड़ा नहीं ना, मतलब हमारे पास लेंथ अभी 2 से बड़ी नहीं है, तो ये वाली हमने रन किया, तो इसलिए अब ये 1 हो गया। एंड एल्स में अब हमने चेक किया इफ एस ऑफ एक्स डबल इक्वल टू एस ऑफ वाई, डीपी ऑफ एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1। अब हमको वैल भी चाहिए, तो वैल इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स टू वाई प्लस 1, एस ऑफ एक्स टू वाई प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू, लिख दे x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, y प्लस 1 इक्वल टू 1 एंड काउंट प्लस x इक्वल टू 1, देन रिटर्न वैल। ट्राई करते हैं इसको। हो गया, ये वाली भी एक स्ट्रिंग चेक कर लें। एक्सपेक्टेड एस टू हैव 1, ओके, इसलिए इसका कोई काम ही नहीं है। चलिए फिर सबमिट। टाइम मिरर था, ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर इंटू LENGTH एंड इफ, अब शायद रन हो जाए सबमिट। सबमिटेड। बस हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, बहुत ज़्यादा टाइम आया रन टाइम, जबकि डीपी से किया है, क्योंकि इसलिए ये मैट्रिक्स क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए। सो ये डीपी का क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।